बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद हमारा शाह। आप बच्चों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर लिया है और चैप्टर नंबर 9 का हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स तक किया था। आज का टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स की डेफिनेशन हमने कर ली है। फिजिक्स किसे हम कहते हैं, जिसमें हमने मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और टाइम स्पेस के बारे में पढ़ना है, उसको हम कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, एक दफा आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि फिजिक्स के बारे में हमने क्या क्या फिजिक्स के अंदर पढ़ना होता है। मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। इसके बाद आ जाती है इसकी ब्रांचेस। ब्रांचेस हम कहते हैं कि इसकी और कितनी किस्में हैं। ठीक है, किस किस तरह हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। ड्यू टू द एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ सर्च इन फिजिक्स, कहता है एक इसका बड़ा वसी स्कोप है फिजिक्स का। इट इज यूजुअली डिवाइड इनटू द फॉलोइंग ब्रांचेस। अब इसको स्कोप जो है इतना ज्यादा हो गया कि इसके स्कोप को देखते हुए हमने इसकी जो है ना हर एक की अलग अलग ब्रांचेस कर दिया, यानी कि अलग अलग कर दिया हर चीज को। कि अगर आपने किसी चीज के मोशन के बारे में पढ़ना है तो आप मैकेनिक्स में पढ़ोगे। अगर किसी बंदे ने हीट के बारे में पढ़ना है और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो वो एक अलग आपका चैप्टर है, अलग बुक है। इसी तरह आपने इकोस्टिक्स यानी कि आवाज के बारे में पढ़ना है तो वो एक अलग सा आपका टॉपिक होगा, अलग आपकी ब्रांच है फिजिक्स की, आप वहां पे जाकर पढ़ सकते हैं। पहले तो कलेक्टिवली ये एक ही था, फिजिक्स ही था, लेकिन अब क्योंकि इसका स्कोप इतना ज्यादा हो गया है कि लोग इसको बहुत ज्यादा रीड आउट करते हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इसकी ब्रांचेस बना देते हैं ताकि लोग हर एक कैटेगरी में जाके जो है ना इसके ऊपर रिसर्च कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है मैकेनिक्स। ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, लेकिन इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी के अंदर बन सकते हैं। जैसे वो पूछ सकते हैं मैकेनिक्स क्या है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। आपने शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ले तो यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह आपने इसके आगे ये जो मैकेनिक्स का है ये पहले चैप्टर में भी किया हुआ है। मैकेनिक्स की डेफिनेशन होती है और ब्रांचेज होती है। ठीक है, ब्रांचेज में क्या क्या आता है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट चैप्टर से किया हुआ है, वहां से मैंने ये देख के दोबारा राइट किया ताकि आपका ये रिवाइज हो जाए। तो इसको एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। मैकेनिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि इसमें आपने क्या पढ़ना है, मोशन के बारे में। एंड इट इज फिजिकल इफेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस मोशन, और फिजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे कि मोशन को कैसे आप इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, और मोशन के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो अप्लाई होंगी। ठीक है, यानी कि जब आप हरकत करते हैं तो आपकी हरकत को कोई चीज रोक भी सकती है, या आप अगर रुके हुए हैं तो आपको कोई चीज मोशन भी करवा सकते हैं। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रही, आपको सिर्फ एक दफा अंडरस्टैंड करवा रही हूँ ताकि आप पढ़ लें। इट इज दी बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसकी बेस क्या है, न्यूटन के लॉ के ऊपर। और न्यूटन के लॉ भी आपने थर्ड चैप्टर में कर लिए थे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था और सेकंड लॉ था, थर्ड लॉ था, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। फर्स्ट लॉ किसके हवाले से था, एक दफा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी जो है वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना चाहती है जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है अगर आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करते। ये पहला लॉ था। सेकंड वाला लॉ था हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, वो जो हमारे पास मास का और एक्सेलरेशन का रिलेशन है वो प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सेकंड वाले चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का सेकंड लॉ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ में आपने क्या पढ़ा था, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, आपको याद आ गया होगा। एक्शन एंड रिएक्शन का पढ़ा था कि अगर आप किसी बॉडी पे एक्शन लगा रहे हैं तो उस बॉडी के ऊपर वो बॉडी आपके ऊपर एक ही एक्शन की फोर्स भी लगा रही है। ठीक है, तो ये तीनों आपने पढ़े थे। इसी तरह आगे उसने बता रहा है एंड ग्रेविटेशन। इसके अलावा उसने बताया ग्रेविटेशन के हवाले से भी आप पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, जमीन का जो ग्रेविटी है उसके हवाले से। एंड इट इज ऑफ्टन कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके अलावा इसका एक और नाम है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो आप लोगों का जब ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा तो सबसे पहले आपने क्या राइट करना है, मैकेनिक्स की डेफिनेशन जो है यहाँ तक। इसके बाद आपने ये उसका बताना है कि ये इसकी बेस क्या है, मैकेनिक्स की बेस न्यूटन के लॉ के ऊपर है और ग्रेविटेशन के ऊपर है, और इसका एक और नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी ब्रांचेस बता देनी है, वो है काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने पहली ब्रांच पढ़ ली है फिजिक्स की। अब आपकी दूसरी ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट का मतलब क्या होता है, हरारत, और थर्मोडायनेमिक्स भी हमारे पास हरारत के ही हवाले से है। बॉडीज के जो टेम्परेचर है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, इट डील विद दी थर्मल एनर्जी के जितनी भी बॉडीज है उनका जो थर्मल एनर्जी है उसके हवाले से। एंड बाय द मटेरियल्स, एंड इट इज यूज्ड व्हेन इट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडीज, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जो हीट का फ्लो होता है उसको हम कहते हैं
थर्मोडायनामिक्स। जैसे आपको ये गाड़ी का इंजन बना कर उन्होंने दिखाया हुआ है, इसके अंदर आपने पेट्रोल वगैरह डाला है, वो बर्न होगा, जलेगा, उसके जरिए हीट पैदा होगी और इस हीट के जरिए आपकी गाड़ी ने चलना है, मूव करना है। ठीक है, अभी तक आप लोगों की 2 ब्रांचेस हो चुकी हैं। जो थर्ड वाली है वो है इकोस्टिक। इकोस्टिक्स मतलब कि आवाज के हवाले से आपको पढ़ना है। ठीक है, इको के बारे में काफी बच्चे जानते होंगे। इको का मतलब यही होता है कि आवाज का बार बार आना। इसके अलावा भी आप इसके अंदर काफी चीज पढ़ सकते हैं। ठीक है, इट डील विद द नेचर एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिबल साउंड रेंज। ऑडिबल कहते हैं जो चीजें हम सुन सकते हैं, जो हमारे कान में इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी आवाज सुन सकता है, उससे ज्यादा अगर आवाज होगी तो हमारे कानों में दर्द होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऑडिबल, आपने ऑडियो तो काफी दफा सुना है ना, उसी से ये वर्ड निकला है ऑडिबल साउंड एनर्जी। ठीक है, जो चीजें आप सुन सकते हैं, साउंड की भी एक एनर्जी होती है। ठीक है, तो उसी के हवाले से आप यहाँ पे इस वाली ब्रांच में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम किसे कहते हैं, जिसमें हमने मिरर्स यूज करने होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, ये मिरर बना हुआ है, एक लाइट की बीम आ रही है जो इसके अंदर से पास करेगी तो उसकी इतनी ज्यादा जो है वो कलर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में हमने पढ़ना होता है मिरर्स के हवाले से डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है वो डिस्पर्स हो गई है काफी ज्यादा फॉर्म्स में। इट डील विद दी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ विजिबल लाइट, यानी कि जो चीजें आप देख सकते हैं, जो लाइट आप देख सकते हैं, उसमें आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसको हम रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके नाम से पता चला है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगा और मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट की बात की जाए। ठीक है, इसमें 2 चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट आपको यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो इसके अंदर करंट पैदा हो जाएगी। ये दोनों मैग्नेट जो है वो इसको रोटेट करवाएंगे, जब वो इसको रोटेट करवाएंगे तो उसके अंदर से करंट पास हो जाएगी। ठीक है, उसी के हवाले से यहाँ बता रहे हैं, इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। 2 चीजों का म्यूचुअल रिलेशनशिप, जब भी 2 चीजें आ जाती हैं तो वो म्यूचुअल का वर्ड आएगा। ठीक है, 2 चीजों का जब रिलेशनशिप आप पढ़ेंगे, वो कौन कौन सी 2 चीजें हैं, करंट का और मैग्नेट का, तो उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपको उसने फिगर बना के भी शो किया हुआ है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला भी प्रॉपर पूरा चैप्टर है जो 9th के बाद आपने 10th में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ये क्वांटम का वर्ड ही बता रहे हैं, आपने छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ना है। वो छोटी चीजें क्या है, हमारे पास एटम के अंदर जो नेक्स्ट और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर भी इससे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उसके हवाले से आप रीड करेंगे। ठीक है, it is the explain the behavior of particles and the atomic and subatomic levels। आप लोगों ने किस लेवल पे जाकर पढ़ना है, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जाकर जब आप रीड करेंगे उसी को हम कहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। आप लोगों ने इसमें नेक्स्ट स्पेस और टाइम के बारे में पढ़ना है, तो वो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है, और इसकी डेफिनेशन आपने प्रीवियस यानी कि स्कोप ऑफ फिजिक्स में भी पढ़ लिया था। इसको दोबारा एक दफा कर लेते हैं। इट एक्सप्लेन हाउ द स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, यानी कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं होते, बट रिलेटेड टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के लिहाज से इनका कोई ना कोई रिलेशन होता है। ठीक है, इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन देम, इनका जो आपस में तल्लक है उसको आप रीड करेंगे, एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड स्पेस। और आप लोगों ने पढ़ना है कि इनका तल्लक ग्रेविटी और स्पेस के साथ कैसे है, ये कैसे उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से पता चल रहा है आप लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, यानी कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल जो है इस वर्ड को आपने याद रखना है, इसका मतलब है कि आपने न्यूक्लियस के भी जब अंदर चले जाना है ना, पहले तो आपने पढ़ा था ना न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, अब उस न्यूट्रॉन के भी आप अंदर जाएंगे तो कुछ और छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसका नाम हो जाएगा पार्टिकल फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। आप 2 नाम दे सकते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एंड विच इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही जो हमारे पास है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम कहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास उसकी स्टडी जो है वो है पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद आएगा एस्ट्रोनॉमी।
एस्ट्रोनॉमिक नाम ही आपको बता रहे हैं, ये आपने तारों, सितारों, गैलेक्सीज के हवाले से पढ़ना है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट वगैरह तो आपने सुना होगा ना, जो मूव कर जाते हैं एक शिप के अंदर बैठ के, जो एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर बैठ के जो है ऊपर आसमान पे स्पेस वाली साइड पे चले जाते हैं और वहां पे जाके वो रिसर्चेस करते हैं, चांद के ऊपर चले जाते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। वहां से ही आपको ये वर्ड भी याद रहेगा, एस्ट्रोनॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिस्टल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिस्टल्स बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी स्टार हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं, उसके हवाले से आपने पढ़ना है या उसके बारे में स्टडी करनी है, उसको हम कहेंगे वो क्या है, एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी आपको नाम से पता चल रहा है कि आपने इसमें क्या रीड करना है। आप लोगों ने इसमें एवोल्यूशन पढ़नी है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हवाले से आप लोग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, वो सारा क्या हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। इट इज एक्सप्लोर द लार्ज स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि दुनिया कैसे कैसे बदल रही है टाइम के साथ, वो तमाम चीजें जो आप रीड करेंगे वो क्या हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। उसमें आप तारों के बारे में पढ़ेंगे, आप गैलेक्सीज के बारे में पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे, जैसे हमारे पास पहले जो था निजाम शमसी में प्लूटो भी होता था, लेकिन अब वो खत्म हो गया क्योंकि हमारी जो सूरज थी, सूरज के साथ उसका जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गया, गैलेक्सी के अंदर ही खत्म हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट, सॉलिड नाम ही आपको बता रहा है, आप लोगों ने ठोस चीजों के बारे में पढ़ना है। इट इज द स्टडी ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन सॉलिड फॉर्म, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं हमारे पास, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, एक ठोस चीज है, आपने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी हुई है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी वाली जो स्टेट होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। तो उसी तरह ये जो सॉलिड है उसके हवाले से जब आप स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने एक और लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया है इस चैप्टर में। ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स वाला, ये ज्यादा जरूरी है, इसको आपने ध्यान से करना है। इसलिए आपको आज एक ही टॉपिक करवा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह स्टडी करें, इसको पढ़ें, समझें और याद करें, ठीक है। इसको याद करके लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक ब्रांच जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स आपको करवाऊंगी, ठीक है। उसमें भी आपको बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स वगैरह बताई जाएगी, यानी कि फिजिक्स की मजीद ब्रांचेस बताई जाएंगी जो फिजिक्स के अलावा आपको मेडिकल में भी नजर आएंगी, और भी कई इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियोस की समझ आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।